तो बच्चों लीजिए, आज कक्षा 10वीं के गणित में हम समांतर माध्य का प्रश्नावली को हल करना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको सूत्र की आवश्यकता है। एनवां पद ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1D। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए क्या है। तो कोई भी श्रेणी यदि दिया गया है तो वहाँ पर जो प्रथम अंक रहेगा वो ए यानी प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। एन जिस पद को आपको ज्ञात करना हो, मान लो 10वां पद ज्ञात करिए कहा जाता है, तो एन बराबर 10। और श्रेणी का सर्वांतर यानी जितने का अंतर उस श्रेणी पर रहेगा, यानी द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, ये आप घटाओगे तो सर्वांतर आएगा आपका। यानी ये धन में भी हो सकता है और ऋण में भी हो सकता है, जिसको हम आगे प्रश्न में समझेंगे। यदि अंतिम पद दिया हो, मान लो कोई श्रेणी दे दिया गया हो और वहाँ पर लिख दिया गया है कि 10वां पद 24 है, तो आप 24 को जो है अंतिम पद मानोगे, उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और एल बराबर वही है आपका, जब अंतिम इसमें हम क्या करते हैं, वही पद का मान निकालते हैं। 10वां पद निकालिए तो 10वां पद का मान को हम यहाँ पर निकालते हैं सूत्र की सहायता से। लेकिन यदि आपको उसका मान पहले से दे दिया जाए, यानी मान लो अंतिम पद 18 है, तो वो कौन सा पद है, तो ये एन का मान को वहाँ पर आप प्राप्त करोगे और 10 उस पद की संख्या को यहाँ पर निकाल सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं सीधा, ये दोनों सूत्र तो आप रट लीजिए इस प्रश्नावली के लिए, और क्रमशः आप मेरे साथ ही निर्देशों का पालन करते जाइए और आप देखेंगे कि आप खुद हल करने लगेंगे। तो प्रश्न में लिख देता हूँ, पहले प्रश्न 3 से हल करते हैं, जिसमें थोड़ा सा समझाने लायक है, बाकी तो आपका सही विकल्प के रूप में है। प्रश्न 3, तो बच्चों यहाँ पर है समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कौन सा पद वाला सूत्र है आपका, एनवां पद का सूत्र है ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1D। अब यहाँ पर बच्चों हमको चुनना है इसमें ए का मान यानी प्रथम पद। इस तरह से श्रेणी जब दिया रहेगा तो ये जो प्रथम सब अंक लिखाया रहेगा, यही आपका प्रथम पद है। जहाँ से श्रेणी आपका शुरू हो रहा है वो उसका प्रथम अंक ही आपका प्रथम पद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हल करके लिखिए, यहाँ पर सही ढंग से आप लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ या तो आप चाहो तो दिया गया श्रेणी है करके एक बार लिखोगे, मैं थोड़ा शार्ट में इसको लिख रहा हूँ। यहाँ ए बराबर 9। अब बच्चों डी कैसे निकालोगे, तो ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। तो किसी भी पद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो अंतर है पदों का, यानी 9 से 5 आया है, तो 9 से 5 कैसे आया आप समझ गए होंगे कि 4 घटाया है। तो वही जो अंतर है उसी को हम कहते हैं सर्वांतर। तो इसको कैसे निकालते हैं, डी बराबर, सूत्र में देखिए डी बराबर द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, यानी 5 में 9 को घटाओगे या 1 में 5 को घटाओगे, कहीं से भी आप 2 अंक चुन लोगे जो लगातार हों। तो ये हम ले लेते हैं डी बराबर आपका 5 ऋण 9। और बच्चों 5 में जब ऋण का 9 जाएगा तो ऋण का 4 बचेगा, यानी ये जो श्रेणी आपका बन रहा है वो ऋण 4 घटाते हुए जा रही है। तो यहाँ पर 10वां पद क्या होगा, और n बराबर हम क्या चुनेंगे, कौन सा पद पूछा है, 10वां, तो n बराबर हम 10 करेंगे। अब आपको ये समझ आ गया, n बराबर आपको 10वां पद का मान ज्ञात करना है।
और इसलिए 10वां पद का हम जानते हैं। 10वां पद करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सूत्र में A10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A10 लिखोगे, n के बराबर 10, तो A धन 10 ऋण 1 D, यानी 9D, एक कम D हमेशा लिखोगे तो भी आसानी से आप हल कर लोगे। इसलिए अतः 10वां पद, अतः 10वां पद, 10वां पद A10 कर दिए। यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, छूट गया सूत्र, AN बराबर A धन n-1 D से। तो A10 बराबर आप क्या लिखोगे, A का मान यहाँ पर है 9, 9 को रखोगे, 9 धन 10वां पद n बराबर क्या है, 10 है, तो 10 ऋण 1, और D का मान क्या है बच्चों, ऋण 4, तो गुणा है ये, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये हम हल करेंगे, 10वां पद का मान आएगा A10, यानी 10वां पद, 9 का 9, 10 में 1 गया, ये धन है, 9 बचा, 10 में 1 गया तो 9 बचा, गुणित ऋण 4 है, यहाँ पर गुणा होगा। अब बच्चों इसके साथ ये गुणा होगा, तो 9 चौक 36 किसका आएगा, धन गुणित ऋण बराबर ऋण आएगा, यानी आपका हो जाएगा 9 धन में है ऋण, 9 चौक 36। इसलिए बच्चों हमारा 10वां पद क्या होगा, अब 36 में ऋण 9 जाएगा तो ऋण 27 बचेगा, ये A10 का मान है। यानी अतः 10वां पद क्या होगा आपका, ये A10 बराबर आपका ऋण 27। यहाँ पर लास्ट में फिर लिखोगे आप एक लाइन, अतः श्रेणी का 10वां पद ऋण 27 है। ये यहाँ पर ऋण करोगे, ये लाइन में आ गया, नहीं दिख रहा है, तो ये ऋण 27 है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं, चौथा को। तो बच्चों ये प्रश्न 4 है आपका, समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से तीसरा प्रश्न को बनाए थे उसी तरह से एक बार लिख दीजिए। श्रेणी यानी दिया गया श्रेणी है क्या, इसी को लिखेंगे, 100, 70, 40, 40 पदों तक हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर ए क्या है देख लीजिए, प्रथम घर में क्या है, प्रथम स्थान पर 100 है, तो ए बराबर 100 है। अब डी बराबर बच्चों क्या करोगे आप, 70 ऋण 100 करोगे, यानी द्वितीय पद ऋण प्रथम पद करोगे, या यहाँ पर भी आप घटा सकते हो, 40 ऋण 70 करोगे तो ही आएगा अंतर, क्योंकि समांतर श्रेणी क्या है। और इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं डी बराबर 70 द्वितीय घर माइनस 100, यानी आपका यहाँ पर आ जाता है, देखिए 70 में ऋण का 100 जाएगा तो ऋण का 30 बचेगा। और बच्चों 40वां पद यानी n बराबर हमको 40 यानी 40वां पद को ज्ञात करना है। इसलिए अब हम यहाँ पर n बराबर 40 रख दिए, और इसलिए सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं, सूत्र A n बराबर A धन n-1 D से। इस तरह से आप जो है नियम के अनुसार से बनाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए AN कौन सा पद ज्ञात करेंगे, 40 का, A40 बराबर A बराबर बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए प्रथम घर में 100 है, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। n का मान क्या है, 40 है, 40वां पद को निकालना है, यानी एक कम करोगे तो 39D यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। D का मान बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए निकाले हैं ऋण 30, यहाँ पर गुणित ऋण 30। अब बच्चों यहाँ पर 100 धन है, ये धन है चिन्ह में देखिए। अब यहाँ पर हो गया 100 का 100 धन 40 ऋण 1 39, D का मान गुणित ऋण
30। अब बच्चों इस दोनों को हम गुणा करेंगे, 39 गुणित 30, ये 40 का। चलिए मैं चेंज करता हूँ पेज। अब बच्चों यहाँ पर 100 का 100 पहले लिख दीजिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा ऋण में, तो इसको हम लिख देते हैं ऋण के अंदर में। कितना आएगा आपका? आएगा 1170। और बच्चों ये 1170 में 100 धन का है, ये ऋण का है, तो यहाँ पर आप इसको चिन्ह को पहले चेंज कर दीजिए, क्योंकि धन है ये ऋण में आया तो ऋण होगा 1170। और बच्चों तब हमारा ये हो गया, ये 40वां पद है। 1170 में ऋण का है तो धन का 100 गया तो 1070 ऋण का आएगा, यानी 1070। तो बच्चों ये अतः 40वां पद, अतः श्रेणी का 40वां पद 1070 ऋण 1070 है। ये इस तरह से आप हल करेंगे। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा हार्ड में देख लेते हैं। इसी का 5वां है, आपका भिन्नात्मक संख्या दे दिया है, तो बच्चे इनको जो है बनाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। जो एकदम सरल है, आपका श्रेणी दिया गया है, क्या है? समांतर श्रेणी 1/9, दूसरा 4/9, तीसरा 7/9 का। अब यहाँ पर पद 40वां 10वां नहीं कहा है, nवां पद ज्ञात करना है। अब बच्चों यहाँ पर nवां पद हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट दिया गया है, लिख दे रहा हूँ प्रश्न को। तो यहाँ देखिए, a बराबर आपको निकालना है। a बराबर ये जो प्रथम घर में है, यानी प्रथम श्रेणी का जो प्रथम अंक है, यहाँ a बराबर आपका हो जाएगा 1/9। अब बच्चों यहाँ पर हम d निकालेंगे। d बराबर द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, d बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा? 4/9 द्वितीय पद का मान, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा ऋण पहला, तो ये होगा 1/9। अब लस यहाँ का दोनों का बराबर है, तो हम यहाँ पर 9 का 9 लिख दिए। ऊपर का हम 4 ऋण 1 कर दिए, ऊपर ऊपर घट जाएगा। लस बराबर है तो ऊपर ऊपर अंक घट जाएगा। यदि धन का चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाता है। अब यहाँ पर 4 में 1 गया तो आपका आ गया 3/9, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो बच्चों यहाँ पर d बराबर आपका आ गया 1/3। अब हमको nवां पद, अतः आपको कुछ नहीं करना है। nवां दिया है तो nवां करोगे, 40वां दिया है तो 40वां करोगे, 12वां दिया है तो 12वां करोगे। ए श्रेणी का nवां पद, nवां पूछा है तो सूत्र को n से ही तो हम लेते हैं। nवां पद क्या होता है? सूत्र को लिखोगे, n बराबर a धन n-1d। अब बच्चों यहाँ पर कोई पद का संख्यात्मक मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? n को n ही रखेंगे, और जो मान हमको मालूम है, यानी a बराबर 1/9 और d बराबर 1/3 को यहाँ पर रख देंगे, और वहीं आपका उत्तर होगा। चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। a बराबर, देखिए a बराबर 1/9 प्रथम पद है, ये 1/9 प्लस का प्लस, n का हमको संख्यात्मक नहीं मालूम है, nवां पद ही पूछा है। d का मान गुणित d बराबर 1/3 निकाले हैं, गुणित 1/3। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, जो गुणा हो जाएगा तो हम गुणा कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा होगा, क्योंकि अंदर जाएगा तो दोनों के साथ गुणा होगा, और इसलिए ये होगा 1/9 धन n के साथ इसको लेकर के लिखिए। देखिए कैसे, n गुणित 1/3 ऋण 1 के साथ इसको अंदर गुणा में लिखिए, 1 गुणित 1/3। अब बच्चों ये n ऊपर से गुणा होगा तो n/3 ऋण 1/3, ये आपको समझ आ रहा होगा, यानी 1/9 धन
n बटे 3, इसका n गुणित n एकम n बटे 3 ऋण 1 बटे 1 एकम 1 बटे 3 1 बटे 3। अब बच्चों इसको हमको तो जोड़ना है। अब जोड़ना है तो इनका लसा अलग अलग है। देखिए लसा क्या है, 9 आएगा। ये 3 अंक है, ये 3 अंक है, ये 9 अंक है। 3 का लसा लेना पड़ेगा आपको और वो आएगा 9। अब 9 लाने के लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, यानी 3 बार गुणा में आ रहा है। और इसलिए हम यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों में 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, बराबर 1 बटे 9, इसमें हर 9 है तो आपको कोई अंक से गुणा करना नहीं पड़ेगा। इसमें 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़े तो तिया में आ रहा है 3, तो ऊपर नीचे तिया का इस तरह से आप गुणा कर दोगे n बटे 3। अब देखिए ये नीचे 3 तिया 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके हर में भी 9 लाना है तो वहीं आप क्या करोगे, 1 बटे 3 का ऊपर नीचे 3 बटे 3 से गुणा करोगे। अब बच्चों यहाँ पर आ गया 3n हो गया, 3 एकम 3n, तो ये हो गया आपका 1 बटे 9 धन 3n, ऊपर का ऊपर से गुणा तो 3 एकम 3n, 3n बटे ये 9, 3 तिया 9 और ऋण हो गया आपका 1 तिया 3 बटे 9। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो ये तीनों के हर 9 आ गए हैं तो ऊपर ऊपर का आप जोड़ सकते हो, या चिन्ह है उसके अनुसार से ऊपर ऊपर को लिख दोगे और नीचे का केवल 1 9 कर दोगे। ये लस बराबर है सबका, तो ये हो गया 9 का 9। ऊपर का आया 1, चलिए 1 को लिख देता हूँ, धन 1 का 1 और धन का 3n, ऊपर ऊपर को जोड़ेंगे अब 3n। अब बच्चों ये ऋण में है, ऋण 3, यहाँ पर देखिए 1 का 1 धन का 3n और ऋण का 3, ये हो गया ऋण का 3। अब बच्चों ये आपका ऋण जो है, ऋण 3 है और धन का 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऋण 3 में 1 आप धन का जोड़ दोगे तो ऋण का 2 बचेगा, तो ये उत्तर हो गया आपका 3n ऋण 2 बटे 9। तो बच्चों इस तरह से आप इसको हल करोगे और मैं आशा करता हूँ ये आगे प्रश्न भी आप इसी तरह से हल कर पाओगे। और नहीं समझ आता है तो कृपया कमेंट में लिखिए, तो मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए जो है प्रयास करता रहूँगा कि आपको समझ आए। तो धन्यवाद।